हाँ, तो अब आज का क्लास ख़त्म हुआ यहीं पे, कल मिलते हैं 9 बजे। लेकिन एक बात बताइए, आज हम लोग जब क्लास 9 बजे शुरू किए तो ये जो 3 घंटे हमने दिए, खास करके पीटी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड 3 घंटे, इसमें कितना कुछ पढ़ा हमने। आप देख रहे हैं, गुप्ता पीरियड का हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री से शुरू किया, फिर उसके सोर्सेज को डिटेल में देखा, सारा कुछ जितना उसके जितने भी पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन सभी किंग के अचीवमेंट्स को देखा। उसके बाद आपका हमने जितने भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, कितने सारे टर्मिनोलॉजी आए जो एग्जाम में आपको पूछ देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम को भी देखा, आपका लैंड ग्रांट्स के प्रैक्टिस को देखा, यह भी देखा कि इस समय आपका जो है सोसाइटी कैसा था, रिलीजियस एस्पेक्ट कैसा था, किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ, चाहे वो बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, भागवतिज्म हो, बुद्धिज्म में महायाना में क्या क्या चेंजेज आए एक्सेट्रा, आर्किटेक्चर का क्या डेवलपमेंट हुआ। इसके अतिरिक्त आप देखें तो जो सबसे प्रोमिनेंट गोल्डन एज डिबेट है, जो नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के बीच का डिबेट है, उसके बारे में फिर हमने फोकस किया। और आप देखें तो डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें एस्ट्रोनॉमी में क्या डेवलपमेंट हुआ, मैथमेटिक्स में क्या डेवलपमेंट हुआ, आपका मेडिकल साइंस में क्या डेवलपमेंट हुआ, इन सब को हमने काफी डिटेल से देखा। अब आप इसके बाद भी आप देखें तो इस इतना के बाद फिर हमने यह भी देखा कि फिलॉसफी में क्या डेवलपमेंट हुआ, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी क्या थे, आस्तिका स्कूल और नास्तिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या थे, और इन सब में आपके प्रोमिनेंट थ्योरीज क्या थे। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो लगभग हमने आज 26 स्लाइड्स जो है वो पढ़ाई किए हैं, जो कि आपके नोट्स में कोई भी बच्चा कितना पेज हो गया, 22 पेज। तो 22-23 पेज आप प्रतिदिन 3 घंटे लिखते हैं रिगरसली इंपॉर्टेंट चीजें, और वो आपके मेमोरी में, देखिए जो चीज आप लिखते हैं वो सब कॉन्शियस मेमोरी में हो जाता है, जो एग्जाम में आपको कम निगेटिव करता है, मतलब कि आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। ईमानदारी से सोचिए, ये सुबह का 3 घंटा 9 से 12 जो है, इसमें आप क्या कर लेंगे, बहुत से बहुत तो 2, 4, 5, 10 पेज पढ़ लेंगे एनसीईआरटी का, कुछ एमसीक्यू लगा लेंगे, चाय नाश्ता गपशप में समय निकल जाएगा, आपकी दैनिक दिनचर्या में समय निकल जाएगी। या हो सकता है कि आपका कोई कॉल आ जाए, फ्रेंड आ जाए, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, अननेसेसरी टाइम बर्बाद कर देंगे। जब प्रीलिम्स इतना नजदीक है तो क्यों नहीं एक बार हम भिड़ जाएं इस पे और मात्र 3 घंटा हम रिगरस स्टडी करें क्लासरूम में बैठकर, ताकि मेरा रिवीजन भी हो और रोज का आप देखें तो 25 क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। आज आपका गुप्ता पीरियड था, 6ठा क्लास था, तो 25 गुने 6 150 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी तक। और जब आपका हिस्ट्री खत्म होगा तो लगभग आप 1000 से 1200 से अधिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आपको लगता है कि इससे अधिक कहीं एग्जाम निकालने के लिए आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे घर पे बैठ के सोचते हैं कि हम आराम से अपने कंफर्ट जोन में तैयारी कर लेंगे। ध्यान रखिए, कंफर्ट जोन में जो तैयारी होती है वो फिर आपकी पंचवर्षीय योजना की तैयारी होती है। जिन्हें एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है वो कभी भी कंफर्ट जोन में बैठ के नहीं होगा, उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। और ये जो 3 घंटे हैं जो आपने दिए और पिछले 6-7 दिनों से दे रहे हैं, आपको खुद में क्वालिटेटिव चेंज मिला होगा। आप देखिए ना, 6 दिन में आपको एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप घर पे बैठ के खत्म नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन इसी 6 दिन में आपने अपना 100 से 150 पेज का नोट्स तैयार कर लिया है, जो कि आपको एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो ठीक है, मिलते हैं कल 9 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।